नमस्कार मित्रों। 5 राज्यों में चुनाव के परिणाम आ गए हैं, लेकिन हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल ने जो संदेश दिया है वो अद्भुत है। पश्चिम बंगाल का परिणाम किसी भी पार्टी के लिए प्राइड का विषय नहीं है, वह शर्म का विषय है। शर्म सभी को आनी चाहिए, तृणमूल कांग्रेस को भी। तृणमूल कांग्रेस सत्ता में लौट रही है। 2016 के चुनाव में जितनी सीटें आई थी लगभग उतनी ही, 1-2 कम या 1-2 ज्यादा। फिर भी तृणमूल कांग्रेस को शर्म? आप पूछ सकते हैं। शर्म इसलिए कि पार्टी की इकलौती नेता, पार्टी की एकमात्र चर्चित नेत्री, जो 2 टर्म मुख्यमंत्री रही हों, जिनके कंधों पर पार्टी को चुनाव जितवाने का भार था, वो खुद चुनाव हार गई। जी, नंदीग्राम से ममता बनर्जी चुनाव हार गई है। उनको शुभेंदु अधिकारी ने लगभग 2000 मतों से चुनाव हरा दिया। मैंने इसलिए कहा कि तृणमूल कांग्रेस के लिए भी चुनाव परिणाम शर्म का विषय है। भले तृणमूल सत्ता में लौट रही है, भले बेशर्मी के साथ ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन पूरी पार्टी को, पूरी तृणमूल कांग्रेस को और ममता बनर्जी को भी शर्म आनी चाहिए कि वो चुनाव हार गई है। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव हरा दिया, और भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले भी मुख्यमंत्री चुनाव हारे हैं, लेकिन पहले के हारने में और ममता बनर्जी के हारने में फर्क है। फर्क यह है कि जब भी मुख्यमंत्री चुनाव हारे हैं, उसके साथ साथ उनकी पार्टी भी चुनाव हार गई है। यह पहली दफा है कि पार्टी तो सत्ता में लौट रही है, पार्टी तो चुनाव जीत रही है, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा, पार्टी की सर्वे सर्वा ही चुनाव हार रही है। इसलिए मैंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनाव परिणाम शर्म का विषय। शर्म का विषय बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि इसके तमाम नेता, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, सभी कह रहे थे अब की बार 200 के पार, कि 294 सीटों में से बीजेपी 200 जीत जाएगी। हम ठोक कर हर प्रचार की सभा में, हर टीवी के इंटरव्यू में एक ही बात, अब की बार 200 पार। लेकिन चुनाव परिणाम क्या रहा? 100 भी पार नहीं कर सके, 75 के आसपास अटके हुए हैं, 1 कम या 2 ज्यादा। इससे बेहतर चुनाव परिणाम बीजेपी का नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने कहा कि यह चुनाव परिणाम बीजेपी के लिए भी शर्म का विषय है कि आप नारा तो देते हो, आप स्लोगन तो देते हो, अब की बार 200 पार, और 100 भी नहीं पार कर पाते हो। जब 100 पार करने की ताकत नहीं थी तो क्यों हम ठोक रहे थे अब की बार 200 के पार? शर्म का विषय वामपंथी पार्टियों के लिए भी है कि सीपीआई, सीपीएम, फॉरवर्ड ब्लॉक, आरएसपी एक भी सीट नहीं जीत पाई। चारों वामपंथी पार्टियां मिलकर लड़ी, चुनाव परिणाम शून्य। चारों में से किसी को भी एक भी सीट नहीं मिली। 2016 के चुनाव में इन चारों वामपंथी पार्टियों को मिलाकर 32 सीटें आई थी 2016 में, और ये वामपंथी पार्टियां 34 साल, 1977 से 2011 तक लगातार 34 साल पश्चिम बंगाल की सत्ता में रही। जो वामपंथी पार्टियां किसी राज्य में 34 साल सत्ता में रहे और 2021 के चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाए, उनके लिए शर्म का विषय है। इसलिए मैंने कहा कि ये वामपंथी पार्टियों के लिए भी शर्म का विषय है, ये सीताराम येचुरी के लिए भी शर्म का विषय है, इस सीपीआई के महासचिव के लिए भी शर्म का विषय है, ये फॉरवर्ड ब्लॉक आरएसपी के नेताओं के लिए भी शर्म का विषय है कि 4 वामपंथी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं, साथ में कांग्रेस का सहयोग भी है, और एक सीट ना जीत पाए। काहे की पार्टी? कैडर बेस्ड पार्टी। क्यों? यह शर्म का विषय कांग्रेस के लिए भी है। जो कांग्रेस पश्चिम बंगाल में 22 साल सत्ता में रही,
22 ईयर्स, जिसने बीसी राय और सिद्धार्थ शंकर राय जैसे मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल को दिए। 22 साल सत्ता में रहे। देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, और उस पार्टी को भी एक भी सीट नहीं मिली, शून्य। इसलिए मैंने कहा कि यह शर्म का विषय कांग्रेस के नेताओं के लिए भी है, यह शर्म का विषय राहुल गांधी के लिए भी है, यह शर्म का विषय सोनिया गांधी के लिए भी है। पश्चिम बंगाल में सीटें किसको मिल रही है? या तो तृणमूल कांग्रेस को मिली है या तो बीजेपी को मिली है। अगर आप तमाम जगह देखें तो सीटों या तो बीजेपी के खाते में है सीटें, तृणमूल कांग्रेस के खाते में है सीट, और एक अन्य है वामपंथी पार्टियों का सुपड़ा साफ, कांग्रेस का सुपड़ा साफ। इसलिए मैंने कहा कि पश्चिम बंगाल का चुनाव परिणाम चारों पार्टियों के लिए शर्म का विषय है। अगर यह प्राइड का विषय है तो सिर्फ और सिर्फ शुभेंदु अधिकारी के लिए, जिसने पश्चिम बंगाल की शेरनी को नंदीग्राम में पटक दिया, हरा दिया। 2000 वोट का ही अंतर है, 2000 वोटों का ही अंतर है, लेकिन अंतर तो है। शुभेंदु अधिकारी जाइंट किलर बनकर उभरे हैं, और तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाएगी। अब आते हैं कि यह चुनाव परिणाम इस तरह का क्यों आया। ढेर सारे कारण निकलेंगे, 1 2 3 4 12 तक जोड़ सकते, 15 तक जोड़ सकते। बीजेपी के पास चेहरा नहीं था, ये नहीं चला, वो नहीं चला। मैं सिर्फ 2 बातें का उल्लेख करूंगा, 2 बातों का उल्लेख करूंगा। एक, अगर आपको चुनाव जीतना है तो बिहारियों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को जी भर के गालियां दीजिए। ममता बनर्जी ने यही किया। उन्होंने कहा कि ये बिहारी, ये उत्तर प्रदेश वाले पश्चिम बंगाल कब्जा करने आए। इससे बंगालियों का, बंगाली वोटरों के बीच गोलबंदी हुई। एक बड़ा कारण है अंडर करेंट, अंडर सेंटीमेंट। और इसी में जोड़ लीजिए, जब ममता बनर्जी अपनी सभा में कह रही थी कि बंगालियों को के ऊपर बिहारियों को और उत्तर प्रदेश वालों को शासन नहीं करने देंगे, हम तो रसगुल्ला खाएंगे, तुम ढोकला खाओ। ये सब बंगाली सेंटीमेंट को जागृत करने का, जगाने का तरीका था, जिसमें ममता बनर्जी कामयाब रही। सिंपल। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि 70% बनाम 30% का सेंटीमेंट भारतीय जनता पार्टी नहीं जगा पाई। 30% में तो गोलबंदी हो गई, 70% में कभी गोलबंदी नहीं होती और नहीं हुई। आप देखिए कि अब्बास सिद्दीकी की पार्टी साफ, इंडियन सेकुलर फ्रंट, एक भी सीट नहीं। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी 0/0, ओवैसी 0/0। तो ये 30% वोट जो पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों का है, मुसलमानों का, वो एक तरफा इकट्ठा तृणमूल को, कांग्रेस को गया। तो ये 2 बड़े कारण हैं। 70 बनाम 30 का सेंटीमेंट नहीं चलना, 70 बनाम 30 का फार्मूला फेल होना, और बिहार, यूपी, गुजरातियों को गाली देकर, कोसकर ममता बनर्जी ने बंगाली सेंटीमेंट को जगा लिया। सिर्फ 2 कारण। तीसरा कारण है 15 तक गिनिए, लेकिन 2 प्रमुख कारण यही। और अब तीसरी बात कि क्या पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने से ममता बनर्जी राष्ट्रीय नेता हो जाएंगी? क्या बीजेपी बनाम अदर्स की बात होगी तो अदर्स की नेता ममता बनर्जी होंगी? बेकार की बात है। जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं वो भारतीय राजनीति को नहीं समझते। पहली बात, ममता बनर्जी खुद चुनाव हार गई है। एक हारी हुई नेता केंद्र स्तर पर विपक्ष की नेता या विपक्ष का चेहरा नहीं हो सकती। दूसरी बात, ममता बनर्जी को मानेगा कौन? राहुल गांधी मानेंगे? सोनिया गांधी मानेंगे? मानेगा कौन? तो ये बेकार की बात है, ये ख्याली पकाव है, ख्याली पुलाव है। कुछ लोग पका रहे हैं, उनको पकाने दीजिए। आज का सच यही है कि तृणमूल पश्चिम बंगाल में लौट रही है और ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेगी। ममता बनर्जी का दिल इतना बड़ा नहीं है कि वह कहे कि मैं चुनाव हार गई हूं, कोई और आओ और मुख्यमंत्री बन जाओ। पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी होगा
आगे बताएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद।